नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों को मिला तोहफा। 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर अभी हुई बड़ी घोषणा। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को 18 महीने के बकाया डीए एरियर के कितने पैसे उनके खाते में आएंगे, सरकार कितना पैसा कर्मचारी और पेंशनभोगियों को देगी। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज़ आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करता है वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। कर्मचारी को लंबे समय से इंतजार है कि उनका 18 महीने का डीए एरियर कब मिलेगा। तो ऐसे में हम आपका इंतज़ार ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि बकाया राशि केंद्रीय सरकार जल्द ही कर्मचारी के खाते में डालने जा रही है। केंद्र सरकार की कर्मचारी और पेंशनभोगियों का 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का डीए रोका गया था। इस पीरियड में रोके गए 18 महीने के बकाया डीए एरियर के भुगतान को लेकर कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, जिसे केंद्र सरकार नए साल पर कर्मचारी के खाते में भेज सकती है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक कुल 18 महीने के बकाया डीए और डीआर की किस्तें रोक दी थी, जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। नेशनल काउंसिलिंग स्टाफ साइड की बैठक में एनसीजेसीएम महासचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा ने यह मुद्दा भी उठाया। उन्होंने यह भी मांग किया कि सरकार सभी कर्मचारी को उनके खाते में जल्द बकाया राशि का भुगतान करे, नहीं तो कर्मचारी और पेंशनभोगी आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। नेशनल काउंसिलिंग स्टाफ साइट का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सेक्रेटरी से अनुरोध किया कि 18 महीने के बकाया डीआरएर का भुगतान अभी तक नहीं किया गया, उसे जल्द से जल्द सभी कर्मचारी और पेंशनभोगियों के खाते में भेजा जाए। इस पर कैबिनेट सेक्रेटरी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही नए साल पर बकाया डीआरएर कर्मचारी और पेंशनभोगियों के खाते में डाला जाए। केंद्र ने कोरोना के दौरान कर्मचारी के डीए भुगतान रोककर 35,000 रुपये कमाए थे। इसका उपयोग कोरोना में किया गया, क्योंकि कोरोना काल में सरकार की वित्तीय स्थिति काफ़ी खराब हो गई, इसलिए भुगतान रोक दिया गया और इसका इस्तेमाल कोरोना महामारी में किया गया। लेकिन अब जब देश की स्थिति ठीक हो गई है, तो जीडीपी कलेक्शन अच्छा हुआ है, तो सभी कर्मचारी और पेंशनभोगियों के खाते में रुकी हुई राशि का भुगतान किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी रकम है। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से एरियर को रोका नहीं जा सकता, इसलिए कर्मचारियों का पैसा उनका अधिकार है। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान जो पैसा रोका था वह कुल मिलाकर 18 महीने का या फिर डीआर की 3 किस्तें रोकी थी। उस समय आर्थिक स्थिति खराब थी, इसका हवाला दिया गया था। इस समय आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है। चुनाव का भी रिजल्ट आज आ चुका है। कुल मिलाकर सब ठीक ठाक है। दोस्तों, अब बकाया का भुगतान किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार एक साथ इसका भुगतान नहीं करना चाहती तो किस्तों में भुगतान करे, लेकिन किसी भी हाल में इसका भुगतान होना चाहिए। केंद्र सरकार कर्मचारी और पेंशनभोगियों का 18 महीने का बकाया भुगतान को लेकर संसद के बजट सत्र में यह मान लिया था कि इसको लेकर कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन सरकार इसका भुगतान नहीं करेगी। इस पैसे का उपयोग कोरोना काल में किया गया था, इसलिए भुगतान करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर्मचारी यूनियन केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बना रही है। इस समय देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है, ऐसे में इसका भुगतान किया जाना चाहिए। इसके लिए आप सभी कर्मचारियों का 18 महीने का बकाया डीए का भुगतान 3 किस्तों में किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।